हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एक एक करके आप लोग देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों आज के वीडियो में। तो देखिएगा, बहुत ही सरल और सिंपल है ये क्वेश्चंस। बस आपको देखकर इनको आंसर देखना है। बस इसमें जो भी क्रम होगा हमें उसका लॉजिक लगाना है, किस क्रम से कौन सी संख्या लिखी गई है उसी के हिसाब से हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह भरेंगे। तो देखिएगा क्या करेंगे, जो भी ऑप्शन आपका सही आएगा इसमें से आप देख भी सकते हैं। तो देखिएगा, पहला देखिए देखिए यहाँ पर 9 है, 9 के सामने आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पर हमारा क्या भरा जाएगा। तो देखिए लॉजिक बहुत ही इजी है। देखिएगा ये देखो, लिखा है 4 के सामने 16 है, 7 के सामने 49 है और 6 के सामने 36 है। तो देखिएगा, तो 9 के सामने क्या होगा। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल है। देखिए जो 4 होता है, ये जो 4 लिखा है इसका हम अगर स्क्वायर करें तो देखिए 16 है। अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो उसके सामने 49 है। अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो उसके सामने 36 है। मतलब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस नंबर का स्क्वायर इसके सामने लिखा है, इस नंबर का स्क्वायर इसके सामने लिखा है और ये जो 4 है इस नंबर का स्क्वायर इसके सामने लिखा है। तो बचा हमारा एक नंबर कौन सा, 9। तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर ही इसके सामने भरा जाएगा, क्योंकि हर एक संख्या का स्क्वायर उसके सामने लिखा है। तो इसका मतलब है 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 मल्टीपल 9 इक्वल हो जाएगा 89। इसका मतलब है 9 का स्क्वायर 81 भरा जाएगा यहाँ पे। मतलब सी नंबर यहाँ पर आपका क्या है, सही है। देखिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिएगा दोस्तों, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिएगा इसमें क्या लॉजिक होगा। अब हमको इसका लॉजिक समझना है किस हिसाब से भरा गया है 17, फिर इसका लॉजिक समझना है किस हिसाब से 13 भरा गया है, और इसी के हिसाब से हमको इस पर क्वेश्चन मार्क पर संख्या हमको भरनी है। तो देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा इसमें बहुत ही ईजी है। देखिए इसमें 16, इसका हम 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा 4। अगर हम 3 का वर्गमूल निकालें, 9 का वर्गमूल निकालें तो निकलेगा 3। और अगर हम 64 का वर्गमूल निकालें तो निकलेगा 8। और इस 2 का निकालें, 4 का निकालेंगे तो 2। तो ये जो संख्याएं हमारे बाहर वृत्त की लिखी, इनका हम वर्गमूल निकाल के जोड़ देंगे तो बीच में ये जो संख्या लिखी है ये दोस्तों आ जाती है। देखिए 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 2 ये देखो 17। बिल्कुल सेम देखिए इसमें भी यही है। ये 36 है, 6 का वर्ग, एक का वर्गमूल निकालेंगे तो 1, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4। अब इनको ऐड करिए, 6 1 7, 7 2 9 और 9 4 13। तो ये देखिए 13 भरा है। मतलब जो वर्ग के ये जो वृत्त है इसके बाहर जो भी संख्याएं हमारी लिखी है उनका वर्गमूल निकाल के हम जोड़ दें अगर उनको, तो बीच वाली संख्या आ जाती है। तो दोस्तों सेम हमको यही चीज़ इसमें करनी है। हम 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 25 का निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 होता है, तो 6 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर देना है तो 9 और 2 11, 11 और 5 हमारा हो गया, 11 और 5 हो गया 16, और 16 6 22। इसका मतलब है इसका आंसर कितना, इसमें सॉरी इसमें क्या भरा जाएगा, 22 भरा जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब है यहाँ पर 22। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, 4th नंबर ऑप्शन सही है, 22 भरा जाएगा दोस्तों। चलिए, अगर ये सवाल आपकी समझ में आ गया है, आशा करता हूँ ज़रूर आ गया होगा। बस आपको लॉजिक समझना है कि ये जो फिगर बने इनमें कौन सा लॉजिक लिया गया है, उसी हिसाब से इसमें हमको खाली स्थान ये क्वेश्चन मार्क की जगह अंक भरना है। तो हमारा 22 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें देखिए क्या भरा जाएगा। देखिए ये एक आपका मेथड दिया गया, एक ये मेथड। इन्हीं दो मेथड में जो मेथड हमारा सेम होगा वही इसमें हम मेथड लगा देंगे। तो देखिएगा, अगर देखिएगा बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, फिर इस त्रिभुज में 7 आया है, फिर ये 7 3 9 के हिसाब से 12 आया है। तो इसके हिसाब से हमारा यहाँ क्या आएगा। तो देखिए अगर हम क्या करें, 3 का गुणा कर दें, 3 का गुणा कर दें अगर 4 में, तो 4 3 12 हुआ, और 12 में इस तीसरी संख्या को घटा देते हैं तो ये 7 आ जाता है। अगर देखिए सेम ऐसे ही, अगर इसका गुणा हम इसमें करें और इसको घटा दें तो ये आ जाता है 7 3 21, 21 में 9 जाएगा तो 12 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम इसका गुणा इसमें कर दें और ये घटा दें तो यहाँ पे वही चीज़ आएगी। तो 4 दुनाई हो जाएगा 4 मल्टीपल 2 माइनस 2, मतलब 4 दुनाई 8 माइनस 2, तो 8 में 2 जाएगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 6। इसका मतलब है हमारा सी आंसर
करेक्ट है। फिर से ध्यान दीजिए, फिर से देख लीजिएगा क्या किया गया है। हमें स्टार्टिंग की दो संख्याओं का गुणा करना है और तीसरी संख्या को घटा देना है तो त्रिभुज आ जाता है। ऐसे ही सेम इन दोनों संख्याओं का गुणा करिए, इसको घटा दीजिए तो ये आ जाएगा। तो जब इन दो सवालों में ये जो दो फिगर बने इनमें अगर सेम रूल लग रहा है तो इसका मतलब भाई वही रूल इस पे भी लगेगा। इसका मतलब हमको इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है और इसको घटा देना है। तो 4 दूनी 8, 8 में 2 गया तो 6, इसका मतलब यहाँ पर 6 भरा जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला स्टेप देखते हैं, अगले सवाल का अगला ट्रिक देखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा अगला सवाल क्या है हमारा, अगले सवाल को समझते हैं इसी प्रकार। अब इसमें इस फिगर में और इस फिगर का मेथड अगर सेम होगा तो सेम मेथड हम इसमें भी लगा देंगे। इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम वही चीज़ भरेंगे। तो देखिएगा इसका मतलब ये है कि इन तीन संख्याओं को हल किया गया है और फिर ये संख्या आई है। इन तीन संख्याओं को हल करके कैसे 81 भरा गया है और वैसे ही सेम इन तीन संख्याओं को हल करके ये क्वेश्चन मार्क भरना है हमको। तो देखिएगा ट्रिक देखिएगा क्या लगाना है आपको, क्या इसमें कॉमन है तीनों में, क्या रहेगा। देखिए हमको करना क्या है, इन जो दो ऊपर की संख्या लिखी है ना 8 और 9, इनको हमको जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ना है। देखिएगा ध्यान से, ये 8 और 9 को हमने जोड़ा तो कितना आया? 17। इसके बाद ये जो बीच की संख्या है इसको हम जोड़ने के बाद इसी में गुणा कर देंगे। तो 17 छक्का कितना हो गया हमारा? 102। और इतना स्टेप करने के बाद 102 में कितना जोड़ेंगे कि 108 आएगा? इसका मतलब है +6। तो 6 2 8 और 10, ऐसे ये स्टेप हमको फॉलो करना है तभी हमारा सवाल हो पाएगा इस टाइप का। अब ये अगर हमने ये स्टेप इसमें लगाया है तो यही स्टेप इसमें भी आना चाहिए, तभी ये स्टेप हमारा काम करेगा आगे। तो देखिएगा करना क्या है, इन दोनों को आप जोड़िए तो 8 और 7 हो गया हमारा कितना? 15। अब इसका और इस वाली का गुणा करना है हमको, तो 15 का 5 में गुणा करेंगे तो 15 पना 75। अब इस 75 में कितना जोड़ा जाएगा? 81। तो 75 में 6 जोड़ देंगे तो 81 हमारा आ भी जाएगा। इसका मतलब है इन दोनों सवालों में सेम यही मेथड होगा, क्योंकि इस मेथड से अगर ये वाला सर्किल पूरा भर रहा है और इस मेथड से भी भर रहा है तो इसका मतलब है कि यही मेथड दोनों का इसमें हमको लगाना है। तो इसका मतलब है हमें 12 को प्लस करना है 11 में। तो यहाँ पर 12 में हम 11 जोड़ देंगे तो 2 1 3 1 1 2 23 आ जाएगा। अब ये जो सिंगल व्रत हमारा है इसको हमको ऐड करना है, इसमें एक गुणा करना है। तो इसका हम क्या कर देंगे? गुणा। तो गुणा करेंगे तो 7 3 21, 7 9 14, 15 16, इसका मतलब 161 आया। अब 161 में कितना जोड़ा जाएगा? 6 जोड़ा जाएगा, तब यहाँ पे भरा जाए। क्यों? क्योंकि जब ये तीसरा स्टेप हम लोग दूसरा स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये जो व्रत है इस व्रत के अंदर संख्या तब आ रही है जब हम +6 कर रहे हैं। तो +6 इसमें कर दीजिए तो 6 1 7 और ये 16 ऐसी, इसका मतलब कितना भरा जाएगा? 167। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी नंबर का ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर भरा जाएगा 167, यही हमारा आंसर है। चलिए देखिए अगर स्टेप आपको ये समझ में ये क्वेश्चन आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ कि देखिए अगर इसमें जो नियम लग रहा है इसमें जो नियम सेम है, अगर इन दोनों सवालों दोनों चित्रों का नियम सेम है, सेम इक्वल स्टेप इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वही स्टेप इस पर भी इस्तेमाल होगा। यही इसमें लॉजिक लगाना है आज के चैप्टर में, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन मार्क का स्थान है लुप्त पद है, इसको कहा जाता है लुप्त पदों का भरना। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये चैप्टर है लुप्त पदों का भरना, मतलब यहाँ पर हमारा जो चीज़ गायब है उसको भरना है। और वो कैसे भरना है? वो हम जो हमारे अतिरिक्त स्टेप दिए होते हैं उनमें अगर कॉमन स्टेप है तो वही स्टेप को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। तो चलिए दोस्तों आगे सवाल अगले नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम हल करते हैं। देखिए इसमें ये फिगर दिया गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम कैसे भरेंगे। अगर हमारा इन तीन नंबर जो दिए हैं 45 54 और 51, इन तीनों नंबरों में अगर कॉमन स्टेप अगर होगा तो वही स्टेप हम इस क्वेश्चन मार्क वाले में अलाउ कर देंगे। तो देखिएगा समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए यहाँ पर लिखा है 12 और यहाँ पर लिखा है 30। तो देखिए अगर हम 30 में 12 घटाएं, देखिए समझिएगा, अगर हम 30 में 12 घटा देते हैं तो हमारा आता है कितना? 18, ठीक है। 30 में 12 गया तो 18, और अगर 18 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 54 मिल जाता है हमारा। ये देखिए 54 के लिए ये दो संख्याएं हैं, 45 के लिए ये दोनों संख्याएं अलाउ हैं और 51 के लिए ये दोनों संख्याएं अलाउ हैं।
तो जो क्वेश्चन मार्क होगा इसकी जगह इसका मतलब है हमारा 13 और 27 अलाउ है। इसका हम यूज करके यहाँ पर भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 54 कैसे आ रहा है, जब हम इन दो संख्याओं को अलाउ कर रहे हैं। तो ये दो संख्याएं स्टेप के लिए अलाउ हैं। इसका मतलब है ये 54 के लिए हमारी ये दोनों संख्याएं अलाउ हैं, 45 के लिए हमारी ये दोनों संख्याएं अलाउ हैं, और 51 के लिए हमारी ये दोनों संख्याएं अलाउ हैं। ठीक है, इनका हम यूज कर सकते हैं ऐसे है। तो देखिएगा, तो हमने किया क्या है, 30 में 12 घटाया तो हमारा आया 18, और 18 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 54 आ जाता है। अब देखिए हम 45 को इसी प्रकार स्टेप को इस्तेमाल करेंगे घटा के। 27 में 12 घटाएंगे हम, तो 27 में 12 घटाएंगे तो हमारा 7 में 2 गया 5, और 2 में 1 गया 1, 15। और अगर हम 15 में 3 का गुणा कर दें तो देखो 45 आ भी जाता है। इसका मतलब है इसमें भी वही स्टेप काम कर रहा है संख्या में। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। 30 में 13 घटाकर अगर हम 30 में 13 घटा देंगे तो हमारा 10 में 3 गया 7, और 2 में गया 1, 17। और अगर इसमें हम 3 का गुणा कर दें तो 17 51। तो देखिए तीनों स्टेप हमारे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क में भी यही स्टेप काम करेगा। तो 27 में आप 13 घटा दीजिए, तो 27 में हमने 13 घटाया तो 7 में 3 गया 4, और 2 में 1 गया 1, 14। और 14 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 14 का 14, 14 दूनी 28, और 14 तियाँ 42। तो इसका मतलब है कि 42 ही इसका राइट आंसर होगा, 42 भरा जाएगा। इसका मतलब है हमारा बी आंसर, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए।